हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम का क्वेश्चन रहे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो चलिए इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लॉगरिथम का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है जो कि आपको सामने हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट लॉग एफ। जब रहे डिफरेंशिएट लॉग एफ, एफ का मतलब कोई भी फंक्शन, एफ का मतलब कोई भी फंक्शन होगा। फंक्शन एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है या टेन, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इंटू डिफरेंशिएट एफ। क्या होगा फार्मूला याद रखिएगा, डिफरेंशिएट लॉग एफ का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/f इंटू डिफरेंशिएट एफ। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लॉग एक्स, तो इसको बोलते हैं 1/x और यहाँ d/dx वो करके इसको हटा देते। तो सब लोग को अपना अपना पढ़ाने का अंदाज है। यहाँ पे देखिएगा एफ हम इसलिए लिखा था कि एफ का मतलब फंक्शन, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको पूछा जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएट कोई कहे करने के लिए तो कैसे करेंगे। तो देखिए फार्मूला है 1/f। क्या होगा लॉग एफ का -1/f होता है, सॉरी रुक जाइए, 1/f का होता है -1/f इसका नहीं सही है। लॉग एफ का होता है 1/f। क्या होगा 1/f, तो 1/f की जगह पे क्या होगा 1/sin x इंटू उसके बाद क्या है डिफरेंशिएट एफ। एफ का मतलब फंक्शन, ये क्या हो गया फंक्शन। तो फंक्शन कितना है साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट साइन एक्स। समझ में आया। फिर देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1/sin x और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो साइन एक्स का हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, डिफरेंशिएट ट्रिगो का कैसे करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आता है डिफरेंशिएट साइन एक्स, तो इसका होता है कॉस एंगल। क्या होता है साइन एंगल का डिफरेंशिएट साइन एंगल तक कॉस एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, ऊपर में कॉस हो गया देखिए ना, यहाँ पे कॉस एक्स अब बटा साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर दे दे डिफरेंशिएट लॉग एक्स, क्या दे डिफरेंशिएट लॉग एक्स, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला 1/x इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यही। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आते हैं कुछ और क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी थर्ड नंबर दिया हुआ है लॉग tan x। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग tan x का डिफरेंशिएट क्या होगा। तो देखिए फार्मूला लॉग एफ, एफ के जगह पे क्या हो गया, एफ के जगह पे क्या हो गया फंक्शन क्या हो गया मेरा tan x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/tan x इंटू डिफरेंशिएट tan x। तो क्या हो जाएगा tan x। बात समझ में आया कैसे हुआ। तो 1/f, तो 1/tan x इंटू डिफरेंशिएट एफ होता है डिफरेंशिएट tan x। अब लिखे 1/tan x और डिफरेंशिएट tan एंगल या tan x आप फॉर्मूला पर है। तो डिफरेंशिएट tan एंगल का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बटा tan x इंटू डी एक्स। तो आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं या इसको साइन बटा कॉस करके आप ऊपर नीचे करके और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा साइन एक्स और ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स। तो सेक इंटू कॉस एगो मिल के क्या यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, ये सेक एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब बटा में कितना है साइन एक्स। तो सेक इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ डी एक्स लिख दीजिए। सेक इंटू कॉस कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 1
बटा साइन एक्स, तो आप आंसर इसका लिख सकते हैं सेक एक्स बटा 1 बटा साइन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स लगा दी। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं कुछ और। लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है जिसका यूज होता है डिफरेंशिएशन में, खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा जो अब बताने जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो डिफरेंशिएट है लॉग का, किसका फॉर्मूला है डिफरेंशिएट, लॉग का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है। लेकिन लॉग का जो है अपना 4-5 फार्मूला होता है, लॉग का जो अपना फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला ध्यान दीजिए क्या है। फर्स्ट फार्मूला आपका है, इसका फर्स्ट फार्मूला है लॉग m गुना n रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। क्या लिख सकते हैं, लॉग m गुना n का फॉर्मूला आता है लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, अगर है लॉग m गुना n गुना p रहे, तो ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस डॉट डॉट इसी तरह। मतलब क्या है कि लॉग में अगर गुना के रूप में 2 या 2 से अधिक हो तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस लॉग q प्लस लॉग r डॉट डॉट इसी तरह हम लिखते हैं। लॉग का बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन में यूज है, बहुत ज़्यादा। जितने भी हार्ड क्वेश्चन है वो लॉगरिथम से बनेंगे, जैसे कि आगे जब चैप्टर शुरू होगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो ये लॉग m गुना n गुना p का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। अब तीसरा फार्मूला है जो कि खास कर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो इम्पोर्टेंट सब है लेकिन ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर रहे लॉग m के पावर n, बहुत ज़्यादा यूज है, लॉग m के पावर n रहे तो इसको हम लिखते हैं n लॉग m। ये सबको लॉग पढ़िएगा, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या आता है, लॉग m के पावर n का फार्मूला आता है n लॉग m। और इसको कैसे याद रखें, अगर लॉग m के कपार पर n हो तो n पहले आ जाएगा, उसके बाद लॉग m हो जाएगा। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए और बताते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है। अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे इजी कर देता है। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन जो लॉग में रहेगा तो वो बहुत जल्दी इजी हो जाता है। अगर ये फार्मूला आपको 3 नहीं याद है तो थोड़ा सा क्वेश्चन टॉप हो जाएगा, जो कि आप अगर f इंटू एस पे बनाइएगा तो देखिए कैसे यूज हो रहा है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपको सामने लिखा हुआ है, इसको जनरल वे में बनाते हैं। जैसे लॉग का फॉर्मूला है डिफरेंशिएट लॉग एफ 1 बटा एफ डी एफ पर बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा क्या आपको उस फार्मूला जो 3 लिखा है उसका क्या यहाँ पे काम है। अगर हम इस फार्मूला पे बनाएं, कौन डिफरेंशिएट लॉग एफ के फार्मूला पे बनाएं, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 बटा एफ, एफ के जगह पे कितना है एक्स साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएट एफ, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट एफ। तो क्या है इसका डिफरेंशिएट एफ, एक्स साइन एक्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा इधर क्या है, अब ये हो जाएगा 1 बटा एक्स साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तब ब्रह्मास्त्र सेकंड याद कीजिएगा, ब्रह्मास्त्र सेकंड। अगर अभी तक वो वीडियो आप सेकंड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र सेकंड क्या कहता है कि 2 वेरिएबल अगर गुना में हो तो उसका फॉर्मूला क्या आता है एफ इंटू क्या बताए थे इसका फॉर्मूला, इसको फर्स्ट बोले थे, इसको सेकंड बोले थे, तो इसका आता है फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। या आप अगर कोई टीचर से पढ़ रहे होंगे तो u इंटू वी बताते हैं, तो आप u इंटू वी वाला फार्मूला लगाइए। तो देखिए उसके अनुसार लगाएंगे तो ये हो गया u, ये हो गया v। तो हम फर्स्ट सेकंड बताते हैं, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, आप अगर u भी पढ़ रहे हैं तो u भी पे बनाइए। तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद 1 बटा एक्स साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स।
अब प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। दोनों में डी एक्स कॉमन करना चाहते हैं तो आप कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1/x साइन एक्स, दोनों में गुना कर दीजिए। सुनिए सर, इससे इसमें भी गुना, इससे इसमें भी गुना, तो क्या हो जाएगा 1/ इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x cos x प्लस डी एक्स, दोनों में से कॉमन कर ले रहे हैं। फिर यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स बटा एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स, दोनों में हम कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए एक्स से एक्स कट गया था, कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा आपका, कॉट एक्स हो जाएगा। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया था, आपका हो जाएगा 1/x dx। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे बनाए तो क्या हुआ, 2-3 लाइन एक्स्ट्रा हुआ। अब इसका एक फार्मूला बताए थे log m गुना n, अभी जस्ट पीछे बताए थे, पीछे उस पे बनाते हैं, देखिए कितना जल्दी में बनेगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बताते हैं उस टर्म पे कैसे बनाते थे। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट log x इंटू साइन एक्स। सबसे पहला काम कर लेते हैं। अभी फार्मूला बताएं, log m गुना n, m के जगह पे कितना है x, n के जगह पे कितना है साइन x। तो पहले तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा log x प्लस log साइन x, होगा कि नहीं, बताए थे ना आपको अभी फार्मूला log m गुना n, log m प्लस log n, जो कि यहाँ हम लिख देते। देखिए अभी फार्मूला बताए थे log m गुना n का फार्मूला होता है log m प्लस log n, इसी पे तोड़ दिए हैं, इसको m माने हैं, इसको n माने, ठीक। अब आप जाकर बेसिक में देखेंगे ऐसा डिफ्रेंशिएट रहता है तो क्या करते हैं, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट, एक बार उसको डिफ्रेंशिएट। तो कीजिए डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले किसका हो जाएगा log x का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट log साइन x का, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा log x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x dx, यही ना होगा 1/f, तो क्या हो जाएगा 1/x dx प्लस log साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x, और डिफ्रेंशिएट f, तो साइन का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा cos x dx। अब आप बताइए दोनों में से dx कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x cos बटा साइन क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, dx हो गया। तो देखिए दोनों वही आंसर आया, बस इधर उधर आया, cot उसमें इधर था, ये उधर था। तो क्या आपको इसमें देखिए 2 ही लाइन में हो गया, ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये फार्मूला याद रखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी वे पड़ेगा, या आप वैसे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा बेटर लगा, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं 1-2 क्वेश्चन और log m के पावर n जो है उस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो चलिए उतारिए इसको, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, डिफ्रेंशिएट log x के पावर 2, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1/x करके बना सकते हैं, जो कि ये फार्मूला log f तो 1/f इंटू df, ठीक है ना। लेकिन उतना करने की क्या ज़रूरत है, हम अभी फार्मूला बताएं log f के पावर n, मतलब log m के पावर n रहे, m के पावर n रहे। m के पावर का मतलब m के ऊपर अगर कोई पावर हो तो डायरेक्ट जो n रहेगा वो पहले आ जाएगा। तो पहले आप इसको लॉगरिथम का जो फार्मूला है पहले वो लगाइए। कौन लगाएंगे, लॉगरिथम का फार्मूला। तो पहले क्या हो जाएगा 2 कूद के पहले आ जाएगा, क्यों, तो मेरा फार्मूला है कि log m के पावर n रहे, n कितना है 2, तो पहले 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा log x, ठीक। अब आप जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएट करना, पहले कांस्टेंट क्या होता है बाहर हो जाता है, कांस्टेंट क्या हो जाता है जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बाहर हो जाता है। और log x का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/x इंटू dx, तो क्या हो जाएगा 2/x dx। तो बस एक लाइन में आंसर आ गया। अगर वैसे बनाते तो हो जाता, अगर उस वेब से बनाते डायरेक्ट log f का फार्मूला या log x तो 1/x² इंटू डिफ्रेंशिएट x, उस तरह करते तो थोड़ा ज़्यादा 3 पे लाइन 4 लाइन आ जाता। उससे बेटर है कि आपको लॉगरिथम का जब भी फार्मूला पता हो, जब भी लॉगरिथम का फार्मूला लगने वाला हो तो पहले आप लॉगरिथम का फार्मूला लगा दीजिए। लॉगरिथम का फार्मूला कौन कौन,
तो ये नहीं, डिफ्रेंशिएट वाला नहीं, जनरल लॉगरिथम का फॉर्मूला लॉग m गुना n, लॉग m के पावर n और लॉग m बटा n। सॉरी, हम ये पीछे वाले में हम नहीं लिखा थे, आप उतार लीजिएगा। लॉग m बटा n रहेगा तो इसको बोलते हैं लॉग m माइनस लॉग n। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। देखिए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं इस टाइप पे कैसे बनेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट दे दिया है लॉग x प्लस 1 बटा 2x प्लस 1। अब आप लॉग एप पर बनाइए तो एप तो हो जाएगा बटा में, तो उस तरह बनाएगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे कि लॉग m बटा n का जो फार्मूला है पहले उसको लगा लेते हैं। तो क्या है लॉग m बटा n का फार्मूला, तो देखिए यहाँ पे पहले लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट, इसका फार्मूला हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, यही ना होगा फार्मूला, लॉग m बटा n, तो लॉग m माइनस n। अब इसका फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएट, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट लॉग x प्लस 1, फिर एक बार इसको डिफ्रेंशिएट। अगर जो स्टूडेंट पीछे का वीडियो नहीं देखे तब कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरा पीछे का वीडियो देखें, तब यहाँ तक आइएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आप कहीं कोई टीचर से पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टीचर से नहीं पढ़ के मेरा ओनली फॉर वीडियो को फॉलो करके पढ़ रहे हैं तो आपको कह रहा है कि शुरू से वीडियो देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अब देखिए लॉग एफ के जगह पे कितना हो गया x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बटा x प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएट x प्लस 1, ठीक। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बटा 2x प्लस 3 इंटू डिफ्रेंशिएट 2x प्लस 3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 बटा x प्लस 1 और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dx है, 1 का डिफ्रेंशिएट 0। फिर यहाँ पे देखिए 1 बटा 2x प्लस 3 और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx, क्या हो जाएगा 2dx और ये 0। अब दोनों में dx कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 बटा x प्लस 1 माइनस 2 बटा 2x प्लस 3 dx कॉमन कर लीजिए। तो आपका आंसर कितना हो गया, इतना ही। अगर आगे थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, तो ये सब बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, हम तो अभी बेसिक बता रहे हैं। अगर किताब का क्वेश्चन रहता तो आंसर मिलाना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मिला नहीं रहे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल का सवाल। मैं बता दूँ एक बात कि मेरे वीडियो में आपको हर टाइप का पहले डिटेल बता दे रहे हैं, ट्रिगो का अलग, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का अलग, बेसिक का अलग, इस तरह करके हम वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब एक्सपोनेंशियल में कैसा रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। एक्सपोनेंशियल के लिए हम एक्सपोनेंशियल का एक नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।